नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जमीन सर्वे को लेकर के हम लोग पर डे इंतजार कर रहे थे कि सरकार के द्वारा इस पर कब अपडेट आएगा, और हम लोग का इंतजार खत्म हुआ और इसमें पब्लिक के लिए बहुत बड़ी राहत की सांस वाली बात आई है। कल जो बिहार विधानसभा में नया विधेयक पेश हुआ और उसमें कुछ अचूक परिवर्तन किए गए हैं, और परिवर्तन ऐसा है जिसमें आम जनता की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है। आम जनता की समस्या को देखते हुए जो बिहार सर्वेक्षण का काम चल रहा है, विशेष सर्वेक्षण, उसके नियमावली में एक बहुत भारी बदलाव किया गया है। और इससे होगा क्या कि जितने भी हमारे रैयत लोग हैं जो अपने जमीन का पेपर जुगाड़ करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जुगाड़ करने के लिए इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं, फिर भी उनका पेपर का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कल के जो बैठक में विधानसभा में जो नया विधेयक पेश हुआ उसमें कौन कौन से बदलाव आए और क्या उसमें आपको राहत की सांस मिलने वाली है, राहत मिलने वाली है आम पब्लिक को, ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो नियमावली है उस नियमावली का रेफरेंस लेते हैं। तो जो हमारा ये नियमावली बना था कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012, यानी कि ये बना था नया नियम 2012 में, और उसमें कुछ आंशिक संशोधन किया गया 2019 में, तो यथा संशोधित हो गया 2019। इसी नियमावली के आधार पर यह विशेष सर्वेक्षण का अधिघोषणा हुआ था 20 अगस्त 2024 को, यानी कि इसी वर्ष 20 अगस्त 2024 से इस विशेष सर्वे का काम शुरू हो गया। और शुरुआत में आम जनता को 30 कार्य दिवस दिया गया था अपना पेपर इकट्ठा करने के लिए। मतलब 30 कार्य दिवस का मतलब होता है कि जिस दिन सरकारी कार्यालय खुला रहते हैं उसी का 30 दिन काउंट होता है। अगर बीच में छुट्टी है तो उस छुट्टी को काउंट नहीं किया जाता है, उसी को कार्य दिवस कहा जाता है। तो शुरुआत में जब यह अधिघोषणा हुआ 20 अगस्त 2024 को, तो उस 20 अगस्त से 30 कार्य दिवस तक समय दिया गया आम पब्लिक को कि वह स्व घोषणा पत्र, वंशावली वगैरह जो भी प्रपत्र है ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो अपना 30 दिन में जमा कर दे। लेकिन चूंकि 30 दिन बहुत कम समय होता है, पब्लिक इसमें बहुत लंबा समय तक के लिए अपना दौड़ धूप लगाती रही, विभिन्न कार्यालयों में जाकर के अभिलेख अपने कागज को इकट्ठा करने में लगी रही, लेकिन उस 30 दिन के दौरान ये संभव नहीं हो पाया। तो सरकार ने उसको अगले 30 नवंबर तक के लिए, मैंने नेक्स्ट जो डेट बढ़ाया, तो 30 नवंबर तक का अंतिम डेट घोषित कर दिया कि 30 नवंबर तक सभी रैयत जो है अपना कागज इकट्ठा कर ले और अपने प्रपत्र 2 और स्व घोषणा पत्र, वंशावली वगैरह बना करके अपना संबंधित क्षेत्र में जमा कर दे। लेकिन अब चूंकि बहुत से रैयत ऐसा है जो कि बहुत बाहर रहते हैं, अपने लोकेलिटी में नहीं रहते हैं, कहीं बंगलोर, दिल्ली या अन्य जगह काम करते हैं, उनको छुट्टी लेकर के आने की समस्या है और उनका कागज इकट्ठा करने में अन्य कार्यालयों के चक्कर लगाने हैं। बहुत सारा ऐसा कागजात रिकॉर्ड है जो फट चुका है, मिल नहीं रहा है। बहुत से ऐसे कागजात जो उनके घर में रखे हुए हैं वो किसी अन्य पटीदार के पास है, वो देने में सक्षम नहीं है, तो उसका नकल निकाला। ये सारी समस्याएं जो है जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार के पास जा रही थी, और इन समस्याओं को, माने पब्लिक के इन सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसमें आम जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। उसमें जो यह नियमावली था यथा संशोधित 2019, कल के कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली संशोधित 2024, यानी कि नया कोई नियमावली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन किया गया, इसी नियम में संशोधन करके उसको नया नियमावली 2024 बनाया गया। और इसके तहत कहा गया कि अब आपका जो पेपर जमा करने का टाइम है अब कर दिया गया नया में, यथा संशोधित 2024 में 180 कार्य दिवस। 180 कार्य दिवस का मतलब कि मोटा मोटी 6 महीना। तो अब यह जो नियमावली 2024 में कल पारित हुई, तो उसमें 6 महीना आप कहां से काउंट कीजिएगा? याद रखिए 20 अगस्त 2024 से, ऐसा नहीं कि 30 नवंबर को एक लॉट समाप्त हो गया तब यहां से आप अपना 180 दिन काउंट कीजिएगा, ऐसा नहीं होगा।
जब कभी भी डे काउंट किया जाता है तो अपने दिमाग में बैठा कर रखिए कि अधिघोषणा की तिथि से ही वह डेट आगे बढ़ता है। 10 दिन बढ़े, 20 दिन बढ़े, 90 दिन बढ़े, 180 दिन बढ़े, जितना भी बढ़ेगा आपको काउंट करना होगा 20 अगस्त से ही। तो अगर आज के हिसाब से काउंट करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि अब आज से आप काउंट कीजिएगा तो मोटा मोटी आपका 31 मार्च तक, यानी कि यहाँ आज से काउंट कीजिएगा तो 31 मार्च 2025 यही आपका अंतिम तिथि होगा आपका कागज जमा करने के लिए। स्व घोषणा पत्र, प्रपत्र 2, वंशावली या उससे संबंधित जो भी प्रपत्र है आप भर करके 31 मार्च 2025 तक आप अपने संबंधित क्षेत्र के सेंटर पर जमा कर दे या ऑनलाइन कर दे। और चूंकि यह इतना लंबा समय, आज से भी काउंट कीजिएगा तो मान लीजिए कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, माने कि 4 महीना अभी भी समय बचा हुआ है। तो इतना बड़ा समय दे करके सरकार ने आम पब्लिक को एक राहत भरी खुशखबरी सुनाई है, क्योंकि 4 महीना आपको पत्र कागज इकट्ठा करने के लिए सरकार ने समय दे रखा है। ठीक है। दूसरी बार कि जो किस्तवार का काम चल रहा है, किस्तवार का मतलब कि इसके पीछे वाले वीडियो में हमने सर्वे का जो स्टेप था उसका संक्षिप्त विवरण के दौरान बताया था कि किस्तवार जो पहला काम होता है तो उस मुआवजा का नक्शा तैयार करना। तो उस नक्शा को तैयार करने के लिए भी जो है आपको 90 दिन का 90 कार्य दिवस दे दिया गया है। तो किस्तवार का भी काम चल रहा है साथ साथ, और आपको पेपर जमा करने के लिए भी ये काम दे दिया गया है। तो जो भी सर्वेक्षण का काम है वो रुका नहीं है। बहुत से ऐसे न्यूज में आ रहा था कि नीतीश कुमार ने सर्वे को बंद किया, सरकार ने सर्वे पर यू टर्न लिया, क्या सर्वे बंद होगा, इस तरह की बहुत सारी जो अफवाहें आ रही थी वह कल के बैठक में स्पष्ट हो गया कि सर्वे का काम बंद होने वाला नहीं है। आपको राहत दी गई है अपने पत्रों को, अपने कागजात को इकट्ठा करने के लिए और अपने सारे पेपर को जमा करने के लिए। तो उस नियमावली में जो संशोधन किया गया, उस संशोधन में कि आपका प्रपत्र जमा करने के लिए 180 कार्य दिवस दिया गया है और किस्तवार माने कि नक्शा का निर्माण करने के लिए 90 दिन दिया गया है। तो इस प्रकार का जो बदलाव है आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी छुट्टी के अभाव में अपने लोकेलिटी में नहीं आ पा रहे हैं, उनका कागज पत्र इकट्ठा नहीं है, उनको आकर के कागज पत्र इकट्ठा करना है। ऐसे लोग की समस्याओं को देखते हुए ये सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। तो अब आप जान लीजिए कि बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली संशोधित 2024 जो पारित किया गया है उसमें आपके कार्य, आपके जो पेपर जमा करने का दिन है और किस्तवार तैयार करने का जो दिन है उस दिन को आगे की तरफ बढ़ा दिया गया है। क्योंकि यह जो न्यूज है, चूंकि कल के बैठक है और आज ही पेपर में आया है और पेपर में भी इस बात को हिंदुस्तान में विस्तृत दिया हुआ है जहां से हम लोग इस न्यूज को उठाए हैं। इसके अलावा अब उसका जो अमेंडमेंट आएगा, इसका नोटिफिकेशन आएगा, इस नियमावली के पुनः नोटिफिकेशन आएगा, तो उस नोटिफिकेशन में भी और क्या क्या बदलाव हुए जैसे ही आएगा उस नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ करके उसका समरी तैयार करके प्रयास करेंगे कि आप तक पहुंचाए, ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक सही जानकारी मिल सके। तो अब आप निश्चिंत हो जाइए कि कम से कम 31 मार्च तक आपको समय दे दिए सरकार ने कि आप अपने पेपर को इकट्ठा कीजिए, अपने कागजात को जिस ऑफिस से इकट्ठा करना है कर लीजिए और प्रपत्र 2, वंशावली वगैरह जो भी फॉर्मेट भर के देना है आप भर करके 31 मार्च तक जमा कर दीजिए। तब अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि सरकार ने जब इतना लंबा समय आपको दे दिया, मतलब कि आज से भी काउंट कीजिएगा पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी मान के 4 महीने का समय आपको उपलब्ध करा दिया सरकार ने। हम समझते हैं कि इतना समय में आप सभी लोग अपना पेपर इकट्ठा कर लेंगे। इसके अलावे बहुत से ऐसे पेपर होंगे जो कि फट गए होंगे, अंचल कार्यालय के रिकॉर्ड में दीमक चाट गया गया, वैसी स्थिति में भी सरकार के द्वारा इनके अलावे 15 ऐसे कागजात इन्होंने जो दिए हैं कि 15 ऐसे कागजात में से भी कोई एक कागजात होगा तो आपका सर्वे के लिए वो मान्य हो जाएगा। तो जो यह नियमावली संशोधित नियमावली 2024 आया है, जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आ जाता है उसमें और कौन कौन से बदलाव आए हैं, नोटिफिकेशन आ जाने के बाद हम लोग उसको पढ़ करके उसका समरी तैयार करके आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की जानकारी आपको रखना है, अद्यतन रखना है जानकारी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार।